कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आईक्यू अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट का सिलेबस लेकर आया हूँ क्योंकि किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, बोला है कि सर मैं अभी जूनियर में हूँ, मैंने अभी जस्ट डिग्री पाया है, तो सिलेबस थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ कि एक की जगह सभी को पता चल सके सिलेबस के बारे में। जनरली सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैंने सोचा बना ही देता हूँ, शायद किसी का कल्याण हो जाए, मदद हो जाए, हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, जो भी टीचर सेक्टर से संबंधित है, सब सीटेट भरते ही हैं। लाख कोई बोल दे कि मैं नहीं डालता हूं, लेकिन डालते सब हैं। ठीक है, सेंटर पर आप ध्यान से खोजने जाएगा तो आपको मिल ही जाएंगे वो लोग। क्लियर है? तो सिलेबस क्या है मैं सबसे पहले बता देता हूँ सिलेबस क्या है। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल देता हूँ, ठीक है, ग्रुप का। आप वहां पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल देता हूँ, वहां पर आप आ जाइए, मैं वहां पर आपका इसका सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए क्या है सिलेबस के बारे में। सबसे पहले टर्म हम बताते हैं कि यहाँ पर दो पेपर होते हैं सीटेट में। ठीक है, क्लास 1 से लेकर के 5 तक पहला पेपर होता है और 6 से लेकर 8 तक का दूसरा पेपर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब याद रखिएगा, पेपर 1 को ही लेवल 1 कहते हैं और पेपर 2 को ही हम लोग लेवल 2 कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दोनों में संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है बताता हूँ। दोनों में रिलेशन मार्क्स को लेकर के हैं, मार्क्स या फिर उसे क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, रिलेशन क्या है कि दोनों पेपर में याद रखिएगा, दोनों पेपर में कुल मिलाकर के 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, कितने? 150 मार्क्स, 150 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। समझ में आ गया? दोनों पेपर में याद रखिएगा, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। फिलहाल अभी तक यही चल रहा है, फ्यूचर का पता नहीं, आगे का पता नहीं। क्लियर है? मैं नहीं जानता ना आप जानते हो, ये बोर्ड जानती है क्या करना है। समझ में आ गया? एक बात और बताता हूँ, अभी तक ये कंडीशन था कि कोई एक बार सीटेट पास करता था तो 7 साल उसका रिजल्ट को वैलिड माना जाता था। लेकिन अब ऐसा कंडीशन आया है कि इस वाले एग्जाम में जो पास करेगा उसे जीवन भर का वैलिड माना जाएगा। अभी मैं भी इसके लिए 100% कन्फर्म नहीं हूं क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं हाँ ना। मैं एक बार ऑफिशियली पूरा जांच कर लूंगा ठीक तरीके से, फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा इसके बारे में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब बात रहा अंदर का सिलेबस का। देखिए, पेपर 1 का मैं बात यदि करूं तो पेपर 1 में कुल मिलाकर के 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन? 5 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन आपका 30-30 मार्क्स के होते हैं, मतलब 30-30 मिनट के होते हैं। मिनट नहीं, आप मिनट पर आपका रहा, ठीक है, सॉरी। 30-30 मार्क्स के होते हैं और 30-30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? अब वो 5 सेक्शन किससे संबंधित होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला मैं यहाँ पर बता, सिलेबस का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा, बड़ा लंबा सिलेबस है। ऐसे सिलेबस पढ़ाने बैठो तो 1 घंटा लग जाए, है ना। मेन टर्म में आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला जो सेक्शन है, यहाँ खाली जगह है क्या? थोड़ा सा है खाली जगह। देखिए, पहला कंडीशन बताता हूँ। जो पहला मैंने बताया कि पेपर 1 को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। क्लियर है? 5 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग हमारा होता है सीडीपी का। क्या होता है? सीडीपी का। अब ये सीडीपी कुल मिलाकर के 30 मार्क्स के होते हैं। समझ में आ गया? और 30 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें। समझ में आ गया? लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज 1 होता है। अब इस लैंग्वेज 1 में ये भी 30 मार्क्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। समझ में आ गया? अब लैंग्वेज 1 में यदि आपने हिंदी लिया है, लैंग्वेज 1 में यदि आपने हिंदी लिया है, ठीक है, तो तीसरा सेक्शन जो हमारा आता है ये हमारा लैंग्वेज 2 होता है। क्या होता है? लैंग्वेज 2 होता है। ये भी हमारा 30 मार्क्स का होता है। ये भी हमारा क्या? 30 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। ठीक है, कंडीशन यहाँ पर क्या है? यदि यहाँ पर हिंदी आप लिए हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लेना होगा। समझ में आ गया? नहीं तो यदि आप इस जगह पर इंग्लिश लिए हैं तो आपको इस जगह पर हिंदी लेना होगा। एक बात मैं बता देता हूँ, अदर स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पर फिलहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ। हिंदी इंग्लिश हम लोग देखते हैं, मैं हिंदी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, सब यहाँ हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश ही आपको बेसिक बता रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन फर्क क्या है? जिस तरह यहाँ पर सीडीपी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के कुल मिलाकर सीडीपी का ही रहता था, लेकिन यहाँ कंडीशन है, लैंग्वेज में चेंज होता है। 15 मार्क्स आपका स्टैटिक्स मतलब कंप्लीट पढ़ाई से संबंधित होता है। ठीक है, 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स आपका लैंग्वेज सीडीपी पूछा जाएगा। क्या? लैंग्वेज सीडीपी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी लैंग्वेज के वाले। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पर? अब यहाँ पर यदि इस लैंग्वेज 1 में ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो लैंग्वेज 2 में भी यही कंडीशन अप्लाई होगा कि यहाँ भी आपको 15 मार्क्स आपके बेसिक पूछे जाएंगे, जो ग्रामर होते हैं, पैसेज वगैरह होते हैं वो, और 15 मार्क्स आपका
सीडीपी पूछा जाएगा लैंग्वेज वाले। समझ में आ गया? तो 30 मार्क्स ये, 30 मार्क्स ये, 30 मार्क्स ये, 90 मार्क्स का क्लियर हो गया। बचा आपका 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आपको क्या करना है? 60 मार्क्स का चौथा सेक्शन में हमारा क्या जाता है? चौथा सेक्शन हमारा जाता है मैथमेटिक्स। समझ गया? मैथ्स आते हैं, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसका टर्म होता है सिलेबस बेसिकली 1 to 5 तक ही होता है। ठीक है, 6 का कुछ कुछ टच करते हैं, बट 1 to 5 ही होता है। ये भी आपका 30 नंबर का होता है और 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। समझ में आ गया? 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ भी वही टर्म आपका अप्लाई होगा। 15 आपका पूरा मैथ्स पूछेंगे और 15 आपका सीडीपी पूछेगा। यहाँ भी आपका सीडीपी मिलेगा ही मिलेगा मैथमेटिक्स का। अंतिम सेक्शन जो 5वां सेक्शन है वो आपका जाता है ईवीएस, जिसे हम इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। क्लियर है? ये भी आपका वही चीज रहेगा। 15 आपका पूछेगा स्टैटिक सिलेबस जो किताब वाले होते हैं, बेसिक टर्म पर्यावरण के बारे में, और 15 नंबर आपका पूछेगा सीडीपी मतलब इन्वायरमेंट स्टडी का चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। समझ में आ गया? अब पैडागोजी को एक्सप्लेन मैं नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पर। समझ में आ गया ना? तो वहां पर 90 नंबर मैंने बता दिया और यहाँ पर 60 नंबर, 30 30 60, तो कुल मिलाकर कितने 150 मार्क्स हो गए। तो पेपर 1 में हमने देखा पहला 30 मार्क्स सीडीपी, दूसरा 30 मार्क्स हमारा लैंग्वेज 1, अगला 30 मार्क्स मेरा लैंग्वेज 2, अगला 30 मार्क्स मेरा मैथ्स का, और अगला 30 मार्क्स हमारा ईवीएस का। कुल मिलाकर के 150 मार्क्स हो गए, सबको हम ऐड किए तो। समझ में आ गया? 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, और नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं। समझ में आ गया पेपर 1 का? ठीक है, पेपर 2 में क्या? पेपर 2 के लिए देखिए यहाँ पर क्या, पेपर 2 5 सेक्शन में नहीं होते हैं। पेपर 2 हमारा 4 सेक्शन ही होता है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह मैंने देखा था, इसलिए पेपर 2 में मैं यहाँ पर आता हूँ। पेपर 2 हमारा क्या, इसे 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन उसी तरह आपका 30 मार्क्स होगा, क्या सीडीपी का, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। समझ में आ गया पहला सेक्शन? ठीक है, पेपर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ जो क्लास 6 to 8 तक होता है, जिसे लेवल 2 भी कहते हैं। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। यहाँ भी पहला सेक्शन हम आपको लिया रहेगा क्या, मिलेगा आपको सीडीपी का। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपको यहाँ क्या मिलेगा? दूसरा सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा लैंग्वेज 1 का, और तीसरा सेक्शन आपको मिलेगा लैंग्वेज 2 का। अभी मैंने जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एक्सप्लेन किया ना, हु बहू यहाँ पर वही आपको मिलेगा। कंडीशन यही है, फर्क है थोड़ा सा, सिलेबस हाई लेवल का जाता है क्योंकि वहां पर 1 to 5 था, अब यहाँ पर 6 to 8 है। समझ में आ गया? यहाँ भी उसी तरह होगा। यहाँ पर यदि आप हिंदी लेते हैं तो आपको इस जगह इंग्लिश लेना होगा, यदि आप यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी लेना होगा। ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा और ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पर चौथा फेज क्या है, चौथा आपका मेन पेपर होता है 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। अब ये 60 मार्क्स को मैं समझा देता हूँ। समझ में आ गया? 30 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स यहाँ, 90 और 60, 150 क्लियर है। लेकिन मैं 60 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ये 60 मार्क्स याद रखिएगा, साइंस वालों के लिए सिर्फ साइंस पढ़ना होता है, आर्ट्स वालों के लिए सिर्फ आर्ट्स पढ़ना होता है। मतलब जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले होते हैं उनको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से कोई मतलब यहाँ नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वाले हैं उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? 60 नंबर साइंस वालों का अपना सेपरेट होता है और यहाँ पर 60 नंबर आर्ट्स वालों लोग का अपना सेपरेट होता है। लेकिन टर्म यहाँ पर क्या है, इन दोनों के साथ क्या है, दो ही सेक्शन यहाँ बांटे हुए हैं। 40 मार्क्स आपका पूरा सिलेबस पूछेगा वास्तविकता में, जिसे हम स्टैटिक सिलेबस कहते हैं, और 20 नंबर आपका सीडीपी यहाँ भी पूछेगा। समझ में आ गया? उसी तरह आर्ट्स वालों के साथ भी होता है, 40 मार्क्स आपका स्टैटिक्स पूछेगा, 20 मार्क्स आपका सीडीपी पूछेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में पैडागोजी पूछेगा। समझ में आ गया सिलेबस आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेपर 1 में, जिसे लेवल 1 कहते हैं, जो क्लास 1 to 5 होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, 150 मिनट दिए जाते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसमें 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन सीडीपी 30 नंबर का, दूसरा सेक्शन लैंग्वेज का होता है 30 नंबर, तीसरा सेक्शन भी लैंग्वेज का होता है 30 नंबर, चौथा सेक्शन मैथमेटिक्स होता है 30 नंबर, पांचवा सेक्शन ईवीएस होता है इन्वायरमेंटल स्टडी 30 नंबर का। कुल मिलाकर के 30 30 30 30 30 150 नंबर। क्लियर है आपका? पेपर 2 जिसे लेवल 2 कहते हैं, जो क्लास 6 से 8 तक जाता है, वहां भी 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, वहां भी कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, बशर्ते यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन उसी तरह सीडीपी, दूसरा सेक्शन आपका लैंग्वेज 1, तीसरा सेक्शन आपका लैंग्वेज 2, 30-30 मार्क्स के 90 नंबर वहाँ, और चौथा सेक्शन जो होता है आपका मेन पेपर होता है 60 मार्क्स का होता है। आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स अलग होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अलग है, और उधर साइंस वालों का अलग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है। क्लियर है यहाँ तक? तो यही था ये सिलेबस
सीटेट का, कोई बड़ा बात नहीं है। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा और प्लीज शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, उन लोगों तक पहुंचाए जिसे खास जरूरत होता है, शायद जिन्हें नहीं पता हो उनको भी पता चल जाए। ठीक है, रखता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।